वाले आसपास में लगभग 7 करोड़ लोग, उनके जीवन की रक्षा के लिए दिल्ली में, जो दिल्ली देश की राजधानी है और इंटरनेशनल लेवल पर देश की बदनामी जिससे होती है, ऐसे महानुभाव का चरित्र आप सबके माध्यम से आम जनता तक जानकारी मिल जाए। जो गरीबों के हित, उनके अधिकारों के नाम पर दिल्ली सरकार में आए थे कि हम आम आदमी के लिए काम करेंगे, उन्होंने किस प्रकार से खिलवाड़ दिल्ली वासियों के साथ में, गरीबों के साथ में, केवल मुफ्त बिजली देने से और केवल औरतों को, माता बहनों को फ्री राइडिंग कराने से सरकारें सत्ता नहीं चलते हैं। सत्ता पर बने रहने के लिए वो कैसे कैसे षड्यंत्र रचते हैं मिस्टर केजरीवाल और उनकी मंडली। ये आपके सामने आज दिल्ली में जो 15,000 लोग मौत ने लील लिए, जिन 15,000 परिवारों के सदस्यों को, उनका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ कोई है तो दिल्ली का मुख्यमंत्री केजरीवाल है। ये मैं प्रत्यक्ष रूप से ये आरोप लगाता हूं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए इस बात को लेकर। उसकी राजनीति के कारण 15,000 परिवारों के लोग बलि चढ़ गए। मित्रों, आपको याद होगा जो टीवी के चैनलों पर हर 10 मिनट के बाद, हर 10 सेकंड के बाद डींगे हाँकते हैं, हमने 3 फेज में कोरोना पर विजय प्राप्त की थी। मई के अंदर जब 24 अप्रैल को लॉकडाउन लगा 2020 में, ये महाशय अप्रैल और मई 2 महीने घर से नहीं निकले, और जब दिल्ली में हाहाकार हो गई तो माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आग्रह पर उन्होंने दिल्ली को सुरक्षित करने के लिए अपने हाथ में सिस्टम को लिया, और चाहे डीआरडीओ यहां पर किंग्सवे कैंप और चाहे राधा स्वामी सत्संग में कोविड सेंटर पटेल, सरदार पटेल के नाम से निर्माण हुआ, वहां पर पुनः इनको डर लगा होगा कि अब तुम्हारे हाथ में कुछ है नहीं तो केंद्र सरकार दोबारा ना जाए, पिछली बार तुम्हारी थूथू हुई थी। इसलिए डिप्टी सीएम 18 अप्रैल को मिस्टर सिसोदिया वहां पर जाते हैं, सरदार पटेल कोविड सेंटर राधा स्वामी में मीडिया को लेकर जाते हैं, और सिसोदिया साहब कहते हैं कि 2 दिन के अंदर हम यहां पर 500 बेड प्रारंभ कर देंगे। मीडिया के सामने उन्होंने कहा 18 अप्रैल को, 2 दिन के अंदर। दिखाना भाई जरा ये सिसोदिया साहब 18 अप्रैल को, इतनी आनंद फानंद केवल मनीष, पिछली बार भी ये कोविड केयर सेंटर शुरू किया गया था दिल्ली सरकार के इनिशिएटिव से। इस बार किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ इसके बारे में बताइए। यहाँ पे हमारी तैयारी अभी 5,000 बेड शुरू करने की है, जिसमें से 500 बेड्स तो कल शाम या परसों तक शुरू हो जाने चाहिए, और उसके बाद पूरे 5,000 बेड्स अगले कुछ दिन में शुरू हो जाएंगे। ये महाशय कहते हैं 5,500 तो 2 दिन में कर देंगे, 5,000 कुछ दिन में प्रारंभ कर दिए जाएंगे। 4 दिन बीतने के बाद जब मुझे लगा दिल्ली में हाहाकार शुरू हो गई, 4 दिन बाद में कोविड सेंटर पर मैं पहुंचता हूं। डीएम साहिबा को मैंने फोन किया, डीएम साहिबा ने अनभिज्ञता जाहिर की कि मेरे पास समय नहीं है, मैं कहीं व्यस्त हूं। मैंने कहा एसडीएम को भेज दीजिए, एसडीएम भी कहीं व्यस्त है। मैंने कहा मुझे कोई प्रोटोकॉल नहीं, मुझे लोगों की सेवा करनी है, आप अपने तहसीलदार को भेज दीजिए, पटवारी को भेज दीजिए, कोई तो भेजिए मैडम। मैडम कहती है ठीक है, मैं तहसीलदार को बोलती हूँ, वो चला जाएगा। मैंने कहा मैं 3 बजे वहां पहुंचता हूँ, 3 बजे वहां मैं जाता हूँ। 3 बजे वहां कोई अधिकारी नहीं, मात्र पीडब्ल्यूडी के एई और जेई स्तर के 2-3 लोग थे। वो रस्म अदायगी कर रहे थे, वहां घूम रहे थे, खुटपिट कर रहे थे। मुझे माहौल देखने के बाद लग गया जानकारी कि यहाँ कुछ होने वाला नहीं है। मैंने डीएम साहब को फोन किया, मैडम तहसीलदार भी नहीं पहुंचा आपका तो यहाँ पर। कहती है मेरे से चूक हो गई, गलती होगी। मैं कहती हूँ वो पहुंचता है, कोई बात नहीं। उसके बाद 4 बजे मैंने मैडम को कहा कि मैडम यहाँ पर 2 दिन उप मुख्यमंत्री बोलकर गए हैं, मुझे लगता नहीं आप यहाँ पर 200 बेड भी प्रारंभ कर देंगे। वो मेरे को कहती है मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बयान की तरह राजनीति करती है। विदुड़ी साहब आप छोड़ो ना, हम 2 दिन में ये बेड 500 तैयार कर देंगे। हमारे पास एक समस्या है। क्या समस्या है मैडम? हमारे पास समस्या है डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ नहीं है। मैंने कहा मैडम आप आईटीबीपी, बीएसएफ, आर्मी फोर्स से रिक्वेस्ट करो, दिल्ली से मांगो। सर वो मेरे लिए, मैंने कहा सीएम से बोलो, डिप्टी सीएम से बोलो, वो बात करें। इस पर वो चुप्पी साध गई। मैं समझ गया। मैंने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से रात को 8:30 बजे फोन किया। मैंने कहा सर
अगर दिल्ली को अपने हाथ में नहीं लिया, दिल्ली में हाहाकार है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, उनके आइसोलेशन के लिए बेडों की व्यवस्था नहीं है, प्लीज कुछ करिए। उन्होंने मुझे तुरंत कहा, मैं अभी आईटीबीपी को बोलता हूँ, आदेश करता हूँ और वो तुरंत वहां पर लगेंगे। तो लेकिन बेडों की व्यवस्था, मैंने कहा सर डीएम ने बोला है 500 बेड हम 2 दिन में तैयार कर देंगे। मुझे रात को नींद नहीं आती, आज भी मैं एम्बेरसमेंट महसूस करता हूं कि मैंने देश के गृह मंत्री को झूठ बोल दिया ऑन बिहाफ ऑफ द डीएम, ऑन बिहाफ ऑफ द डिप्टी सीएम, कि उन्होंने कहा हम 2 दिन में कर देंगे और डीएम ने मेरे को कहा, डीएम ने। दुख इस बात का नहीं कि पॉलिटिकल आदमी बोल रहे हैं, लेकिन उनके नौकर भी उस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। मैंने भी एचएम साहब को बोला कि 500 बेड शायद 2 दिन में तैयार होंगे सर। अगले दिन 10 बजे आईटीबीपी के डॉक्टर्स और स्टाफ मौके पर पहुंच गए। पूरे दिन मैं डीएम को फोन मिलाता रहा, उन्होंने मेरा फोन ही पिक नहीं किया पूरे दिन भर। मैंने नोडल ऑफिसर लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस में फोन किया, उसके बाद मैंने मुख्य सचिव दिल्ली को फोन किया, उन्होंने कहा वो अभी आपको बात करती है, चिंता मत करो, उनका फोन आएगा। मैं ठीक है सर, नहीं आया उनका फोन। 6 बजे मुझे लगा मुझे दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है, साउथ दिल्ली के लोगों के लिए काम करना है, इसलिए मैंने पुनः ईगो त्याग कर मैंने पुनः डीएम को फोन मिलाया। 6 बजे वो मेरे को फोन पर उठाती हैं। मैंने कहा मैडम आप तो फोन ही नहीं उठाती। कही सर मैं बिजी सर। अरे मैडम आपके पास 4 एसडीएम हैं, आपके पास एडीएम हैं, आपके पास तहसीलदार हैं, आप किसी से तो कह सकते थे एमपी का फोन आ रहा है और उनको रिस्पांस दीजिए आप। सर मेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं। मुझे लगा कोई बात नहीं बहन, आप छोटी बहन है मेरी, मैंने उनको फोन पे कहा, लेकिन ऐसा मत करिए, हम सब लोग समाज के लिए काम कर रहे हैं। नहीं नहीं सर तो बताइए मैडम। नहीं नहीं आज आ गए आईटीबीपी वाले आ गए, शायद आपने प्रयास किया इसलिए वो आ गए आज सर, और हम कल तक इसको तैयार कर देंगे। मैंने कहा मैडम वहां पर जो स्थिति है मुझे लगता नहीं वहां पर कुछ तैयार हो जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा तो मुझे लगा कि ये तैयार नहीं करेंगे। अगले दिन मैं पुनः फिर पहुंचा 23 तारीख को, अपने कुछ मीडिया बंधुओं को भी मैंने साथ लेकर कहा और मुझे उनकी बात में उनकी क्रेडिबिलिटी पर डाउट हुआ, और मैंने जाकर जब कहा तो वहां मुझे एसडीएम मौके पे मौजूद मिली फिर, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी और नोडल ऑफिसर लेफ्टिनेंट गवर्नर हाउस से इन्वॉल्व हो गए होंगे शायद, तो एसडीएम मौके पे मिली। वो कर्तव्य निष्ठा के साथ ईमानदारी के साथ काम करती नजर आई एसडीएम बेचारी। लेकिन मैंने उनको कहा मैडम ऑक्सीजन के जो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे हैं वो ऑक्सीजन के इंस्ट्रूमेंट अगर मुझे दिखा दें। उन्होंने कहा मैं 500 बेड हम लोग तैयार कर देंगे, तो वो मुझे बताएं कि वो पर कहाँ हैं ऑक्सीजन के कंसंट्रेटर। मैं जब गोडाउन में गया तो वहां पर केवल 200 कंसंट्रेटर थे ऑक्सीजन के, 200। एसडीएम को जब मैं ग्राउंड गोडाउन में लेकर गया तो मैंने कहा मैडम 500 बेड कहाँ से तैयार कर दिए, तो 200 हैं, या तो 5000 थे जब पिछली बार मैं आया था। वो बोली नहीं, लेकिन मुझे जानकारी मिली कि मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर सिसोदिया ने वो सभी सामान दिल्ली की अन्य सरकारी जो अस्पताल हैं जिनमें उनमें व्यवस्था होनी चाहिए थी, उनमें खरीदने की बजाय, व्यवस्था करने की बजाय वो सामान वहां पर उन्होंने भेज दिया जी। बेगैरतपना देखिए आप। 18 को आप इसलिए पहुंच गए कि फिर केंद्र ना आ जाए, लोगों को सुविधा ना दे दे, और वहां पर केवल 2 कंसंट्रेटर ऑक्सीजन के थे, 200 थे। मैंने फिर एचएम साहब को कहा सर मुझे लगता नहीं ये कुछ कर पाएंगे, ये सेंटर को करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर हर्षवर्धन को बोलता हूँ, आप उनसे कांटेक्ट में रखिए, वो उसको ऑपरेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे और उसको जल्दी शुरू कराएंगे। अगले दिन मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी को लेकर गया। हर्षवर्धन जी को जब लेकर गया तो वहां पर डीएम साहिबा ने वही काम किया और कहा कर सर 250 बेड हम कल तक तैयार कर देंगे, 500 बेड 3 दिन में क्या तैयार कर देंगे। वो मैंने भी कहा है, मुझे मिली नहीं वो क्लिप, इनके पास जी न्यूज़ में और कई न्यूज़ में है वो। तो मैंने उनको कहा, तो मैंने तब भी उनको टोका, लेकिन कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन जी ने कहा आप चुप रहिए, गुस्सा मत करिए, मैं देखता हूं जी। मैडम के बिहाफ पर हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि 24 घंटे, 12 घंटे से 24 घंटे में हम ये 500 बेड, 250 बेड तुरंत स्टार्ट करेंगे और कल 3 बजे तक प्रारंभ कर देंगे, 25 तारीख को कहा। लेकिन मैडम को तो केजरीवाल जी को साधना था, वो तो केजरीवाल जी का एजेंडा चला रही थी। इसीलिए 3 तारीख को 4 बजे मैंने फिर फोन किया, सॉरी 25 तारीख को 4 बजे मैंने फोन किया, मैडम एडमिशन हो गए स्टार्ट। नहीं नहीं सर, फिर एक और झूठ बोला, नहीं नहीं सर वो पैरामिलिट्री के डॉक्टर आए थे, जबकि 40 डॉक्टर उस दिन मौजूद थे जिस दिन हर्षवर्धन जी गए थे। 40 डॉक्टर हर्षवर्धन जी की स्टेटमेंट में हैं, ऑफिसर मौजूद हैं आईटीबीपी के। कहती है सर वो डॉक्टर आए थे जो लेट हो गए थे कुछ, और सर वो आराम कर रहे हैं, दूर से चल कर आए हैं, सर आज रात को तो नहीं होगा, कल होगा। मैंने कहा मैडम कल होगा, क्यों होगा कल, मेरी समझ में नहीं आया। समझ में मेरी तब आया जब 9:30 बजे 20 घंटे डिले केजरीवाल के दबाव में डीएम ने
अगले दिन 11 बजे उसको प्रारंभ किया। 20 घंटे तक अगर कुछ जाने गई, कुछ परिवार परेशान रहे, उनकी जिम्मेवारी किसकी है? केवल केजरीवाल को अपनी वाहवाही दिखाने के लिए सिसोदिया, सतेंद्र जैन पूरी लाव लश्कर के साथ मीडिया लेकर सुबह पहुंचते हैं 9:30 बजे। और जब हम पहले वहां पर पहुंचेंगे, अरे केजरीवाल जी आप तो 10 दिन से निकले ही नहीं थे अपने घरों से। लेकिन मुझे संतुष्टि मिली कि मैं 4 दिन वहां कर भाग दौड़ की तो केजरीवाल अपनी बीवी को छोड़कर बाहर तो आ गए। वरना केजरीवाल तो कहते थे मेरी बीवी को कोरोना हो गया, मैं तो आइसोलेशन में हूं। अरे भाई साहब, आइसोलेशन वाले तो 10 दिन में निकल कर आते हैं, आप 4 दिन में कैसे निकल कर आ गए आइसोलेशन से? तो राजनीति करने के लिए मिस्टर केजरीवाल, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की जीवन से खींचने के लिए आपने 20 घंटे वहां पर भर्ती को रोके रखा। केजरीवाल, इसका कौन जवाब देगा? मैं आपके माध्यम से केजरीवाल से जवाब चाहता हूं। होते हैं केजरीवाल साहब, प्रेस करते हैं, केजरीवाल साहब कहते हैं कि 150 बेड हम आज ही प्रारंभ कर देंगे 150 और 500 बेड हम 2 दिन में तैयार कर देंगे। ये केजरीवाल साहब 26 तारीख को बोलते हैं। आज भी वहां 12 बजे तक केवल 140 बेडों पर पेशेंट है, 150 आज भी बेड नहीं है वहां पर। और जो 500 बेड प्रारंभ करने की पहले दिन से बात कर रहे थे, जिसको मैंने कहा हफ्ते तक मुझे नजर नहीं आ रहा है कंप्लीट हो जाएगा, तो अब केजरीवाल साहब आपके बस की नहीं है, आप सिस्टम नहीं संभाल सकते। आपसे मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है केजरीवाल साहब, आपके अंदर गैरत अगर है, आप दिल्ली के 2 करोड़ लोगों की अगर जान चाहते हैं, तो आप मुक्ति दे दीजिए दिल्ली वासियों को, उनसे गलती हो गई है। और मैं आपको चैलेंज करता हूं केजरीवाल साहब, हम लोग, आप हाथ उठाएं, कहिए केंद्र से 72 घंटे के अंदर सरदार पटेल कोविड सेंटर राधा स्वामी के अंदर हम सभी 2000 बेडों को प्रारंभ करके दिखाएंगे। आप मना करिए केजरीवाल साहब, आपके पास 65,000 करोड़ रुपया फंड है। केंद्र अगर इंटरफेरेंस करेगा तो आप कहेंगे मुझे काम करने दीजिए, आप काम करेंगे नहीं, आपके भरोसे कैसे? तो केंद्र सरकार को भी चाहिए, मेरा निवेदन है, इस केजरीवाल को तुरंत यहां से डिसमिस करना चाहिए, दिल्ली से इसको हटाना चाहिए। आर्टिकल 356 के तहत इसको 356 के तहत भगाना चाहिए और केंद्र को अपने हाथ में सिस्टम को लेना चाहिए, और जिससे दिल्ली के अंदर ये जो हाहाकार मच रहा है, इससे दिल्ली के लोगों को निजात मिल जाए। ये केवल आपको मैं निवेदन करने के लिए आया हूं। कल ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बड़ी विनम्रता से कहा कि केजरीवाल तेरे बस का नहीं है, तो हम केंद्र को कह देते हैं। सौभाग्य है कि जजेस को भी जानकारी है कि केंद्र चाहेगा तो मोदी है तो मुमकिन है, केंद्र चाहेगा तो चाहेगा नहीं, सॉरी, केंद्र को ड्यूटी मिलेगी तो केंद्र उसको ईमानदारी से निभाएगा। और केजरीवाल साहब, आप तो गरीब लोगों के लिए आए थे, आम लोगों के लिए आए थे। आप अशोका होटल में मीडिया को करोड़ों रुपया देकर, क्या अशोका होटल में जाकर जजों का भी सौदा करने के लिए तैयार हो गए क्या? क्या आप नोटिफाइड करते हैं कि जजों के लिए 100 बेड हमने तैयार कर दिए? लानत है ऐसी सरकार को। अरे आप तो आम आदमी की बात करते थे, तो जजेस, मीडिया के लोग, अधिकारी लोग, अब केजरीवाल साहब को चाहिए रफूगर लोग, जैसे डीएम साउथ उसकी रफूगर है, उनकी बातों को चला रही है, तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करना है, रफूगरों को, या दिल्ली के 2.5 करोड़ लोगों को प्रोटेक्ट करना है केजरीवाल साहब, ये आपको तय करना है। अगर डीएम ये हरकत कर रही थी तो आपके बिहाफ पर कर रही थी, और अगर आपके बिहाफ पर नहीं कर रही थी तो डीएम के साथ आपकी क्या अटैचमेंट है, क्या लगाव है, ये मुझे जानकारी दें। उनको ये गलत बयानी करने के लिए केंद्रीय मंत्री को 250 बेड, तुम्हें 150 बेड, 150 अभी तक तैयार नहीं हुए, इसके बारे में आपका क्या कहना है केजरीवाल साहब? ये आपके माध्यम से मेरे कुछ सवाल हैं मिस्टर केजरीवाल से, कि दिल्ली के अंदर ना ऑक्सीजन है, पहले ऑक्सीजन का बहाना डालते रहे मीडिया के ऊपर, मीडिया के सामने हर्षवर्धन जी ने कहा इनके कोटे की पूरी ऑक्सीजन दी गई थी, डिस्ट्रीब्यूशन दिल्ली सरकार का काम है। अभी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति के हिसाब से प्रधानमंत्री ने घोषणा की है, मुझे लगता है उसके भी केजरीवाल कूपन बांटेगा गरीबों के लिए। अरे वो केंद्र सरकार उस अनाज को देगी, उसके लिए भी 1 मई से वो प्रारंभ हो जाना चाहिए। मेरा दावा है केजरीवाल 1 मई से प्रारंभ नहीं करेगा। केजरीवाल पहले राजनीति करेगा, अपनी फोटो लगाएगा कार्ड के ऊपर, कूपन बनाएगा फोटो लगाकर, फिर लोगों को कहेगा मैं तुम्हें भिक्षा दे रहा हूं, मैं तुम्हें भीख दे रहा हूं। जो केंद्र सरकार व्यवस्था कर रही है देश के 80 करोड़ ऐसे लोगों को कि एक परिवार में 5 लोग हैं तो उनको 25 किलो अनाज दिया जाए, वहां पर भी केजरीवाल आने वाले में राजनीति करेगा। ये गरीबों को समझना चाहिए, और आपके माध्यम से ये स्थिति में पिक्चर आपके माध्यम से आम नागरिकों तक पहुंचाना चाहता हूं, और केजरीवाल साहब की आंखें खोलना चाहता हूं। अगर केजरीवाल साहब आपके अंदर गैरत है, आप संवेदनशील हैं,
तो आप निश्चित रूप से जो शीला जी को कहा करते थे तुम्हारे बस की दिल्ली चलानी नहीं है, आप छोड़ दीजिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप दिल्ली को छोड़ दीजिए। 72 घंटे में दिल्ली को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी हम लेते हैं ऑन बिहाफ ऑफ केंद्र। अगर देश का जुडिशरी, देश का हाईकोर्ट दिल्ली का केंद्र के ऊपर विश्वास करता है, तो मैं भी केंद्र के ऊपर विश्वास करता हूं कि हम स्थिति को समेट लेंगे। कृपया दिल्ली को माफ कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी बजे तक 140 बेड चल रहे हैं, 12 बजे तक की हमारे पास रिपोर्ट है। 12 बजे के बाद कल मेरे को कहा था अधिकारियों ने कि हम इनको 100 बेड कल और बढ़ाएंगे, कल वो 100 बेड नहीं बढ़ा पाए। जो आपको गलत जानकारी डीएम साहिबा ने दी है, उसको लेकर आपने कहीं आगे होम मिनिस्ट्री में नहीं, होम मिनिस्टर का विषय नहीं है ये। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को मैंने चिट्ठी लिखी है, मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठी लिखी है। और अगर ज़्यादा जाएगी तो मुझे जाना पड़ेगा, तो मैं प्रिविलेज के अंदर भी जाऊंगा, पार्लियामेंट में कमेटी के पास भी मैं जाऊंगा जी। मुझे ही नहीं दी, कैबिनेट मंत्री को गलत जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन जी को कहा उन्होंने कि हम कल तक 250 बेड प्रारंभ कर देंगे 24 घंटे में, और 20 घंटे डिले करती हैं वो। किसके कहने पर डिले करती है? कौन है वो जिसके कहने पर डिले करती हैं? और मुझसे झूठ बोलती हैं कि डॉक्टर आए नहीं, और डॉक्टर वहां पर 40 उपलब्ध थे। हर्षवर्धन जी की मौजूदगी, हर्षवर्धन जी ने कहा 50-40 डॉक्टर यहाँ पर अवेलेबल हैं। और मैं जब शाम को पूछता हूं तो कहती है कि पैरामिलिट्री के डॉक्टर भी पहुंचे नहीं थे, कुछ पहुंचे नहीं थे, इसलिए डॉक्टर बिदुड़ी जी कल से प्रारंभ करेंगे। वो तो मेरी सुबह समझ में आया जब वहां केजरीवाल को लेकर पहुंची वो, तब मेरे समझ में आया कि 20 घंटे क्यों रोक कर रखा। तो केजरीवाल के अंदर मानवता नहीं है क्या? केजरीवाल कहते मैं बाद में आ जाऊंगा, मुख्यमंत्री हूं मैं, तो श्रेय तुझे ही जाता केजरीवाल जी। उस दिन शाम को प्रारंभ करने देते। वो लोग गेट पर जाकर एम्बुलेंस में बैठ के, गरीब आदमी लोग, क्या बिगाड़ा था तुम लोगों उन लोगों ने? केजरीवाल तेरा, तुझे वोट दिया था इसलिए। क्या जानबूझ के दिल्ली सरकार वहाँ व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा रही है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर? फेल है दिल्ली सरकार, जानबूझकर नहीं करा पा रही या करवा नहीं पा रही, टोटल फेलियर है ये उनका जी, उनका एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। ये लोगों को गुमराह किया जा रहा था। जिन 10 लोगों के मुझे भी नंबर भेजे गए थे, वो किसी अफसर का नंबर नहीं उठा रहा था। मैंने भी मिलाया, मैंने एसएमएस भी किए, कहो तो मैं एसएमएस भी दिखा देता हूं उन अफसरों के। जिन अफसरों को मैंने नंबर मिलाया वो नंबर नहीं पिक कर रहे थे, तो मैंने उनको एसएमएस किया, आई एम रमेश बिधूड़ी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिस साइड, आई वांट टॉक टू यू। लेकिन फिर भी उनका रिस्पॉन्स नहीं आया। मेरे पास इसके भी सबूत हैं, वो जो नंबर इन्होंने फ्लोट किए थे, और इसलिए वो उन्होंने पिक एंड चूज वाली करके अपने चहेते लोगों को, अपने ऐसे लोगों को, उनके लिए दिल्ली के लोग 3 श्रेणी में आते हैं। एक केजरीवाल के यशमैन, जो केजरीवाल की जय जयकार करते हैं, लाइक ए साउथ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट डीएम, ऐसे प्रकार के लोगों को वहां पर पिक एंड चूज हो रहा था जी। सर, आज सरदार पटेल कोविड सेंटर में आज एक की डेथ हुई है, और उसकी पत्नी वहां पर गेट पे आईटीबीपी से गिरा रही है, मगर आईटीबीपी जो है उनको डंडा लेके उसको गेट पर गिरा रही है। नहीं, आईटीबीपी का काम केवल मेडिकल फैसिलिटीज देना है, सिस्टम प्रोवाइड करने। इसलिए मैं केजरीवाल से कह रहा हूं, आपके अंदर गैरत मौजूद है तो आप रिजाइन कर दीजिए, हम एडमिनिस्ट्रेशन भी संभाल लेंगे। आईटीबीपी का काम वहां पर, आईटीबीपी को तो दिल्ली सरकार ने पेशेंट एडमिट करके देने हैं, वो व्यवस्था दिल्ली सरकार ने करी। उन्होंने तो केवल उनको मेडिकल हेल्प देनी है, जो पेशेंट अंदर आएगा उसको वो हेल्प देंगे आईटीबीपी वाले, केवल एडमिनिस्ट्रेशन काम उनका नहीं है। वो भी इनकी मांग पर। डीएम ने मुझसे कहा कि हमारे पास डॉक्टर नहीं है, तब मैंने एचएम साहब से बात की। मुझे तो लोगों की चिंता थी 2.5 करोड़, तब मैंने डॉक्टर साहब से बात की, एचएम साहब से बात की थी रात को। और किसी इससे थोड़ा अलग आपके साथी एमपी गौतम गंभीर पे